वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। और हमारे बुजुर्गों ने जो अकीदा पेश किया, आज सोशल मीडिया बहुत तरह की। मेरे कुछ अहबाब ने मुझे बड़ी खुशी गओ फलां साहब दरगाह पे। मैंने कहा दरगाह वाला भी सोचता होगा कि पलीत क्यों आ गया, हमें इसकी क्या जरूरत है। वो वहां तो फरिश्ते अदब से जाते हैं, वहां तो फरिश्ते अदब से जाते हैं, उन्हें क्या जरूरत है इनकी। कि वो फुला भी नजर आते हैं, वो फुला भी नजर आते हैं, वो फुला की जरूरत नहीं है। जब तक दरगाह वाले की तरह अकीदा नहीं होगा, उसका दरगाह शरीफ पर जाना कोई फायदा नहीं होगा। मेन चीज अकीदा है। तकवा हाँ होना, तकवा यहाँ है। वो गुफ्तगू समेटते व्यस करूं, फिर गुफ्तगू इसी से टच चलती रहेगी। तो उसने फिर मरते वक्त अपने बेटे को, फिर उसने अपने बेटे को, फिर उसने अपने बेटे को, आखिरकार वो साअते सईद करीब आ गई। तुब्बा के गोया के रूह उसकी कब्र में मचलती होगी। वो दिन करीब आया कि आमिना का लाल सनियतुल वदा से मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर दाखिल हुआ और उस हबीब के कदमों ने यसरिब को मदीना बना दिया। उस हबीब के कदमों ने, लोग कहते हैं नबी के चाहने से क्या होता है, यसरिब मदीना होता है। नबी के चाहने से क्या होता है, यसरिब मदीना होता है। और यसरिब और मदीने में फर्क क्या है? यसरिब और मदीने में फर्क ये है, जब तक न आए थे वो बलाओं का घर था, जब आ गए वो दारू शिफा हो गया। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा के लेके आए खाक उनके आस्ताने से। मुझे बताओ, हर जगह की खाक है, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा में खाके शिफा मौजूद है कोई जमीन का टुकड़ा जहां खाके शिफा हो। लेकिन जिनके दिल बीमार थे उन्होंने खाके शिफा पर कचरे ला करके डाल दिए और कहा नबी ने उस वक्त कहा था तो सिर्फ उस वक्त शिफा थी, अब शिफा ना रही। लेकिन मेरे रसूल अलैहिस्सलाम जब जख्मी थे ना सहाबा, हुजूर ने हाजा ये मिट्टी, ये जो मिट्टी है ना, इसमें शिफा है। उन्होंने उठा के मलना शुरू किया, अच्छे होते चले। जब तक नबी रसूलुल्लाह तशरीफ नहीं लाए तो उस वक्त तक के वो यसरिब बलाएं थी, वहां बीमारियां थी वहां। और आका अलैहिस्सलाम ने कहा ए बुखार यहां से निकल और फुला जगह चला जा। वो वहां से निकल के चला गया। अब वहां की हवाओं में भी शिफा है, सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम सनियतुल वदा से जब तुलू हुए, बनु नज्जार की बच्चियों ने फिर नात पड़ी, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। हुजूर आए, सरकार आए। हर बंदे की तमन्ना थी हुजूर मेरे घर रुके, हुजूर मेरे यहाँ मेहमान रहे, हुजूर मेरे यहाँ मेहमान रहे। जाहिर सी बात है, क्या उनके मुकद्दर थे। अरे कोई पीर साहब हमारे यहाँ एक दिन मेहमान हो जाएं तो हमारा घर गोया के रश के जन्नत लगता है। जब उलमाए हक की कदमों में ये बरकतें हैं, तो जब नबियों का इमाम आता होगा, कितनी उलमाए यहूद जो वहां रुके हुए थे सब उनकी औलादें थी। लेकिन चूंकि 2000 साल में इतनी तब्दीली आ चुकी थी कि अब लिफाफे, नजराने, उनकी तकरीरें, सारी चीजें, उनको ये था कि वो नबी जब आएगा तो आने के बाद वो हमारा मेहमान होगा, हम जो कहेंगे वही करेगा, हम जितना कहेंगे उतना ही बोलेगा। लेकिन ये शान नबूवत नहीं होती। हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो आने के बाद वो लोग वहां थे और उसके बाद अल्लाहु अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पीछे पीछे थे। किसी ने कहा मेरे घर, किसी ने कहा मेरे घर, किसी ने कहा मेरे घर, किसी ने कहा मेरे घर। आका फरमाते किसी के घर नहीं और सबके घर, इस तरह से कि मेरी ऊँटनी मामूर मिनल्लाह है, मेरी ऊँटनी अल्लाह की जानिब से उसको ये इज्न है कि उसे रुकना कहाँ है। वो पहली मर्तबा बैठी और उठकर फौरन खड़ी हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मस्जिद की जगह है, जो बैठकर उठी है ये मस्जिद की जगह है। हाय हाय, लोग कहते हैं रसूल को ये नहीं मालूम वो नहीं मालूम। जिस ऊँटनी पर बैठ जाएं उस ऊँटनी को मालूम है कि नबी का मजार कहाँ बनना है,
नबी का मजार कम न, कल कब कौन काम मरेगा ये किसी को खबर नहीं। नबी की ऊँटनी को खबर है कि मजार मुस्तफा कहाँ बनना है, इसलिए कि मस्जिद का मतलब ये है कि मस्जिद में ही मजार बनेगा। ऊँटनी कह रही है, हुजूर की ऊँटनी उठ करके बैठ करके उठ गई। अरे जिस पर चंद लम्हे बैठ जाएं उसके शऊर का ये आलम है कि अल्लाह अकबर। वो ऊँटनी बता रही है, हुजूर कहते हैं यहाँ मस्जिद बननी है। फिर चली 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 और खूब घूमी है, इसलिए कि वो ऊँटनी भी गोया के मोहब्बतों का इम्तिहान ले रही थी। घूमी है, यहाँ जाती तो उसका दिल धड़कने लगता, यहाँ बैठेगी तो दूसरे का दिल धड़कता, यहाँ बैठेगी तो तीसरे का दिल धड़कता, यहाँ बैठेगी। घूमती रही और फिर उस खुश नसीब के आंगन में बैठ गई जिसे दुनिया अबू अय्यूब अंसारी के नाम से जानती है। वहां बैठी है। अबू अय्यूब के घर आज गोया के रश्क अर्श के लिए रश्क का जरिया बन गए, जिना के लिए रश्क का जरिया बन गए। जन्नत भी उस वक्त गोया के रश्क की निगाहों से अबू अय्यूब की कुटिया को देखती होगी। अबू अय्यूब तेरे भाग चके हैं, जिसकी मैं मुंतज़िर हूँ वो आज तेरे घर आ रहा है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के आंगन में बैठी है। अबू अय्यूब अंसारी उसी बड़े आलिम की औलाद में से थे। अबू अय्यूब खुश हो गए, मुझे मेजबान रसूल बनने का शरफ मिला। और जैसे हुजूर ने उनके घर में कदम रखा, मुस्कुराकर मेरे नबी ने कहा, अबू अय्यूब मेरी अमानत तो दे दे, अबू अय्यूब मेरी अमानत तो दे दे। ये उलमा यहूद की दास्तान है। जिस नबी का इनकार किया जा रहा है वो तो जमीन पर है, कोई आसमान पर है। आसमान वाले भी सराखों पर है, लेकिन सबकी रानाइया उसी का जलवा है। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।